हेलो मेरे क्लास 11th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विराट चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। बच्चों, हमने आपको आपके प्रोज सेक्शन का जो चैप्टर 1 है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करा दिया है। तो आज इस वीडियो में हम आपके सप्लीमेंट्री रीडर का यानी सप्लीमेंट्री सेक्शन का जो लेसन 1 है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसी को स्टार्ट करने चल रहे हैं। लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा। और हाँ, आप ध्यान रखेंगे, आपको वीडियो में 3 जगह सीक्रेट कोड दिए जाएंगे। ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि 3 जगह आपको सीक्रेट कोड दिए जाएंगे और तीनों में 2 नंबर सेम होंगे, यानी 2 डिजिट के नंबर्स होंगे और 2 नंबर सेम नंबर होंगे, एक अलग होगा। तो जो सेम नंबर होंगे आपको उन्हीं को सबसे पहले कमेंट करना है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसे 100 रुपीज़ का प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। कह रहा, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, यानी पुराने दिनों में या बीते दिनों में, अच्छे दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड, और ये दुनिया, वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड, यानी ये दुनिया प्रत्येक प्रकार की, इमेजिनेबल मतलब काल्पनिक चीज़ों से भरी हुई थी, ऑफ मैग्निफिकेंस यानी शानदार चीज़ों से, काल्पनिक और शानदार चीज़ों से ये दुनिया भरी हुई थी। एंड लाइफ, और जो मेरा जीवन था, वाज स्टिल ए डिलाइटफुल, वो अभी भी बड़ा ही प्रसन्न नुमा था या खुशनुमा था। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और एक रहस्यमयी स्वप्न के जैसा था। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसीडर्ड, जिसे माना जाता था, कंसीडर्ड मतलब माना जाता था, क्रेजी, सनकी माना जाता था, बाई एवरीबडी, सभी लोगों के द्वारा, हु न्यू, जो जानते थे, हिम मतलब उसे, यानी वो सभी लोग जो उसे जानते थे उसे सनकी मानते थे, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया, एट 4 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो पूरी बात सुनना फिर से क्या हुआ। कह रहा, पुराने अच्छे दिनों में एक दिन, जब मैं 9 साल का था और मेरे लिए ये पूरी दुनिया विभिन्न प्रकार की शानदार और काल्पनिक चीज़ों से भरी हुई प्रतीत होती थी, और मेरा जीवन जो कि एक खुशनुमा और एक रहस्यमयी स्वप्न के जैसा प्रतीत होता था, उन दिनों मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे सभी के द्वारा सनकी माना जाता था, केवल मेरे अलावा, वो 4 बजे सुबह में मेरे घर आया, एंड वोक मी अप, और मुझे जगाया, टैपिंग ऑन द विंडो, खिड़की पर खटखटाते हुए, ऑफ माई रूम, मेरे कमरे के। तो मेरे कमरे के खिड़की पर खटखटाते हुए मुझे जगाया। ठीक है, हाँ, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे कह रहा है कि जब उसने मुझे 4 बजे सुबह में जगाया तो क्या कह रहा है। कह रहा, अरम, ही सेड, उसने कहा, अरम। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, आई मतलब मैं, जंप्ड आउट ऑफ बेड मतलब बेड से ऊपर कूदा, यानी बेड से मैं ऊपर कूदा। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, ऑफ द विंडो, खिड़की के। तो मैं बेड से अपने बाहर कूदा, यानी बेड से ऊपर कूदा, यानी मैं बेड से नीचे उतरा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैं खिड़की के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था, व्हाट आई सॉ, जो कुछ मैंने देखा, यानी बाहर जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। इट वाजंट मॉर्निंग येट, मतलब इट वाजंट मॉर्निंग येट मतलब अभी सुबह नहीं हुई थी, बट लेकिन इट वाज समर, यह गर्मी का मौसम था। एंड विथ डे ब्रेक, और सुबह होने में, डे ब्रेक का मतलब यहाँ सुबह से लेंगे। ठीक है, कह रहा, और सुबह होने में, नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द वर्ल्ड, इस दुनिया के चारों तरफ। एक बार फिर से देखना, कह रहा, एंड विथ डे ब्रेक, और सुबह होने में, नॉट मेनी मिनट्स, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा था, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि इस दुनिया के प्रत्येक कोने में,
इट वॉज लाइट इनफ, इतना पर्याप्त प्रकाश था, फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, जानने के लिए, आई वॉजेंट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। तो कह रहा है यह सुबह तो नहीं हुआ था, लेकिन यह गर्मी का मौसम था और सुबह होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे, यानी कुछ ही समय बाकी था, और इस दुनिया के प्रत्येक कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश जरूर था कि इस बात से मैं जान सकूं कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। ठीक है, आगे है माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज सिटिंग, बैठा हुआ था, ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर। तो मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड, आई मतलब मैं, स्टक मतलब निकाला हुआ था, माई हेड मतलब अपने सर को, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर। तो मैंने खिड़की से बाहर अपने सर को निकाला, एंड रब्ड माई आईज, और मैंने अपनी आँखों को मला, रब्ड मतलब मलना होता है, ठीक है, और मैंने अपनी आँखों को मला। यस ही सेड इन आर्मेनियन, तो उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ, इट इज ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, और तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। तो मेरे भाई मुराद ने क्या कहा कि यह एक घोड़ा है और तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो, मेक इट क्विक का मतलब होता है जल्दी करो, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो, राइड का मतलब घुड़सवारी करना, तो यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो तुम जल्दी करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं पैसेज नंबर 2 की तरफ। पैसेज नंबर 2 कह रहा है, आई न्यू, आई मतलब मैं, न्यू मतलब जानता था, माई कजिन मुराद, कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है, इंजॉयड बीइंग अलाइव, वो अपने जिंदा रहने को आनंद लेता है, यानी अपने जीवित होने का आनंद लेता है, मोर देन एनीबडी एल्स, किसी और की तुलना में। तो किसी और की तुलना में मेरा चचेरा भाई मुराद अपने जीवित होने को ज़्यादा आनंद लेता है। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, यानी वो सभी लोग जो गलती से इस दुनिया में आ गिरे हैं, उन सभी लोगों की अपेक्षा मेरा चचेरा भाई मुराद अपने जीवित होने का आनंद अधिक लेता है। क्या बात समझ में आया? तो क्या कहा गया कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है वो इस दुनिया में आए हुए सभी लोगों की तुलना में अपने जीवित होने का अधिक आनंद लेता है। बट लेकिन दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, बट मतलब लेकिन, दिस वाज मोर देन, यह उससे भी ज़्यादा था, इवन आई कुड बिलीव, जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था, यानी यह अविश्वसनीय था, यह बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं था, यह उससे भी ज़्यादा था। अब आगे देखते हैं, कह रहा इन द फर्स्ट प्लेस, यानी पहली बात तो ये है, फर्स्ट प्लेस यहाँ स्थान नहीं बल्कि पहली बात तो ये है, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, कि जो मेरी पुरानी यादें हैं या जो मेरी सबसे पहली की यादें हैं, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, वह घोड़ों की ही यादें हैं। तो यानी जो मेरी पहली यादें हैं वो घोड़ों से जुड़ी हुई ही यादें हैं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और जो मेरी पहली इच्छा है, जिसे बोलते हैं इच्छा होना, दिली इच्छा होना, कह रहा और जो मेरी पहली इच्छा है, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, वह घुड़सवारी करने की ही इच्छा है। तो कह रहा है पहली बात तो ये कि जो मेरी पुरानी यादें हैं वो घोड़ों से जुड़ी हुई यादें हैं, और जो मेरी पहले की या सबसे पहली इच्छा है वो मेरी घोड़ा दौड़ाने की या घुड़सवारी करने की इच्छा है। आगे है दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, यानी ये जो अभी बात मैंने बताया कि मेरी पहली की यादें घोड़ों से जुड़ी हुई यादें थीं, और जो मेरी पहली इच्छा थी वो घुड़सवारी की इच्छा थी। तो आगे कह रहा दिस वाज द वंडरफुल पार्ट,
यह सबसे अद्भुत हिस्सा था। यानी ये जो हिस्सा जो मैंने पहली बात बताई ये सबसे अच्छा हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस, लेकिन दूसरी बात ये है कि वी वर पुअर, हम गरीब थे। यानी इच्छा हो के क्या फ़ायदा, हमारी इच्छा तो है घुड़सवारी करने का लेकिन हम गरीब थे। ऐसा किसने कहा, अरम ने कहा। ठीक है, आगे कह रहा है दिस वॉज द पार्ट, और ये वही हिस्सा था दैट वुड नॉट परमिट मी, जो मुझे अनुमति नहीं दे रहा था टू बिलीव, विश्वास करने का, व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा। यानी जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग गरीब थे। अब हम लोग गरीब थे तो हम लोग घोड़ा कैसे खरीद सकते थे, और मेरा भाई मुराद वो तो घोड़ा लेकर आया था, तो इसीलिए मुझे उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, आगे है वी वर पुअर। वी मतलब हम, वर मतलब थे, पुअर मतलब गरीब। हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब, हमारी पूरी जनजाति, आवर मतलब हमारी, होल ट्राइब मतलब पूरी जनजाति, वाज पुअर्टी स्ट्रिकन, पुअर्टी स्ट्राइकन का मतलब होता है गरीबी से ग्रसित। हमारी पूरी जनजाति गरीबी से ग्रसित थी। पुअर्टी स्ट्रिकन का मतलब गरीबी से ग्रसित। ठीक है, कह रहा एवरी ब्रांच ऑफ गैरोग्लैनियन फैमिली, गैरोग्लैनियन परिवार की प्रत्येक शाखा। गैरोग्लैनियन परिवार मतलब जिस परिवार में वो लोग रहते थे उनके गैरोग्लैनियन फैमिली बोला जाता था। ठीक है, तो कह रहा गैरोग्लैनियन परिवार की प्रत्येक शाखा वाज लिविंग, रह रही थी, इन द मोस्ट अमेजिंग, सबसे ज़्यादा अद्भुत, एंड कॉमिकल पुअर्टी, और हास्यप्रद गरीबी में, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। तो गैरोग्लैनियन फैमिली की प्रत्येक शाखा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अद्भुत और सबसे ज़्यादा हास्यप्रद यानी हंसीपूर्ण वाली गरीबी में रह रही थी। ठीक, आगे है कह रहा इवन व्हेन, इवन मतलब उस समय, व्हेन मतलब जब, वी हैड बीन, हम हुआ करते थे, द वेल्दिएस्ट फैमिली, सबसे अमीर परिवार। यानी उस समय भी जब हम सबसे अमीर परिवार हुआ करते थे, इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक, यानी उस चीज़ में जिसे हम सोचते हैं, वाज द वर्ल्ड, अपनी दुनिया। यानी जो हम, जिसे हम अपनी दुनिया मानते हैं, उस दुनिया में, यहाँ तक कि जब हम सबसे अमीर परिवार हुआ करते थे तब भी हम लोग 11वीं शताब्दी से ही अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। अब ये लोग किसे अपनी दुनिया मानते थे, अपने उसी पूरी कबीले को ही अपनी दुनिया मानते थे। तो यानी उस पूरे कबीले में एक समय इसका परिवार सबसे अमीर परिवार हुआ करता था, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे है वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले तो हमें इस बात पे गर्व होता है, यानी पहले हम लोगों को अपनी इस बात पे गर्व होता था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, फिर दूसरे दर्जे पे हम ईमानदार थे, यानी पहले हमें अपनी इस बात पे गर्व होता था फिर हम अपनी ईमानदारी दिखाते थे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, यानी उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास करते थे। यानी पहले तो हमें इस बात पे गर्व होता था कि हम पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं, फिर दूसरे स्थान पे हम अपनी ईमानदारी को शो करते थे, उसके बाद हम फिर ये विश्वास करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, कह रहा नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, वुड टेक एडवांटेज, फ़ायदा उठाता था, यानी हम में से कोई भी नहीं फ़ायदा उठाता था, ऑफ एनीबडी, किसी का भी, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, यानी हम में से कोई भी इस दुनिया में किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाता था। लेट स्टील, लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही छोड़ दो, यानी चोरी की तो बात ही छोड़ दो, हम लोगों में से आज तक किसी ने भी इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का फ़ायदा तक नहीं उठाया था, तो चोरी की तो बात ही छोड़ दो। ये सारी बातें कौन सोच रहा था, ये सारी बातें अरम सोच रहा था, क्योंकि उसका भाई मुराद घोड़ा लेकर आया हुआ था। अब नेक्स्ट पैसेज है पैसेज नंबर 3,
कह रहा कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब इसके बावजूद भी, अतएव जिसे बोलते हैं। कह रहा इवन दाउ आई कुड सी द हॉर्स, इवन दाउ मतलब यद्यपि, आई कुड सी मैं देख सकता था, द हॉर्स घोड़े को, इसके बावजूद भी यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट बहुत ही ज़्यादा शानदार था वो घोड़ा। इवन दाउ यद्यपि, आई कुड स्मेल इट मुझे उसकी महक भी आ रही थी, यानी मुझे उस घोड़े की सुगंध भी आ रही थी, सो लवली बहुत ही प्यारा था वो घोड़ा। इवन दाउ यद्यपि, आई कुड हियर इट ब्रीदिंग मैं उसकी सांस को भी सुन सकता था, या मैं उसकी सांस लेने की आवाज़ को भी सुन सकता था, सो एक्साइटिंग बहुत ही उत्तेजक था। आई कुड नॉट बिलीव मैं विश्वास नहीं कर सकता था, द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद कि आखिर इस घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद से क्या लेना देना है, और विथ मी या मेरे साथ क्या लेना देना है, और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली या हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ ही इस घोड़े का क्या लेना देना है। मुझे तो इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई ये लोग जो थे ये गरीब थे। अब इस गरीबी परिवार में कोई भी सदस्य अगर घोड़ा लेकर आएगा तो कोई भी सोचेगा आखिर इसके पास घोड़ा कैसे आया, या घोड़े का इससे क्या लेना देना है, क्योंकि हम लोग तो चोरी भी नहीं कर सकते हैं और गरीब हैं तो घोड़ा खरीद भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसी में कनेक्ट करके कह रहा अस्लीप और अवेक, यानी चाहे सोते हुए चाहे जागते हुए मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता था कि मेरे परिवार में से किसी भी सदस्य के पास आखिर घोड़ा कैसे आ गया। करा बिकॉज क्योंकि, आई न्यू, आई मतलब मैं, न्यू मतलब जानता था, माई कजिन मुराद कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है, कुडंट हैव बॉट द हॉर्स वो घोड़ा ना तो खरीद सकता है, यानी मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़ा खरीद भी नहीं सकता था। एंड और इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट यानी यदि वह उसने इसे खरीदा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट तो उसने पक्का इसे चुराया ही है। यानी अरम क्या कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरा चचेरा भाई मुराद तो घोड़ा खरीद नहीं सकता है, और यदि इसने घोड़ा खरीदा नहीं है तो पक्का इसने इस घोड़े को चुराया ही है। एंड और आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव और मैंने विश्वास करने से मना कर दिया। एंड मतलब और, आई मतलब मैंने, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, टू बिलीव मतलब विश्वास करने से, और मैंने विश्वास करने से मना कर दिया, ही हैड स्टोलन इट कि इसने इसे चुराया है। यानी इस बात पे मैं विश्वास ही नहीं कर रहा था कि उसने इस घोड़े को चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली यानी नो मेंबर मतलब कोई भी सदस्य नहीं, ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली गैरोग्लैनियन परिवार का कोई भी सदस्य, कुड बी ए थीप चोर नहीं हो सकता था। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली कुड बी अ थीप यानी गैरोग्लैनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। ऐसा वो अरम सोच रहा है अपने भाई मुराद को लेकर। ठीक है, कह रहा आई स्टेयर्ड, आई मतलब मैंने, स्टेयर्ड मतलब घूरा। अब घूरना क्या होता है या बड़े ध्यान से देखना, दोनों का मतलब वो एक ही होता है, स्टेयर्ड। ठीक, तो कह रहा आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन यानी मैंने पहले अपने चचेरे भाई को बड़े ध्यान से देखा, एंड देन एट द हॉर्स फिर मैंने घोड़े की तरफ देखा, यानी मैंने पहले बड़े ध्यान से अपने भाई को फिर उस घोड़े को देखा। देयर वाज ए पायस स्टिलनेस, कह रहा देयर मतलब वहाँ पर, वाज मतलब था, ए मतलब एक, पायस स्टिलनेस का मतलब होता है, पायस का मतलब पवित्र होता है और स्टिलनेस का मतलब शांति। तो वहाँ पर एक पवित्र शांति थी।
एंड ह्यूमर, और हास्यमयता था। हास्यमयता मतलब हंसी पूर्वक वाली बात कोई थी। इन ईच ऑफ देम, उन दोनों के अंदर, तो कह रहा उन दोनों में ही एक प्रकार की पवित्र शांति और हास्यमयता थी। विच ऑन द अदर हैंड, जो तो एक तरफ डिलाइटेड मी, मुझे प्रसन्न कर रही थी, यानी ये बात तो एक तरफ मुझे प्रसन्न कर रही थी। एंड ऑन द अदर, लेकिन दूसरी तरफ फ्राइटेंड मी, यही बात मुझे डरा भी रही थी। यानी यही बात तो मुझे एक तरफ एक तरीके से प्रसन्न भी कर रही थी, लेकिन दूसरे तरीके से यही बात मुझे बहुत ज़्यादा डरा भी रही थी। फ्राइटेंड का मतलब डराना होता है। मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, वेयर मतलब कहाँ से, डिड यू स्टील मतलब तुमने चुराया है, दिस हॉर्स मतलब इस घोड़े को। मुराद, तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, तो उसने कहा, उसने यानी मेरे भाई मुराद ने कहा, लीप आउट, बाहर आ जाओ। लीप मतलब ऐसे छलांग लगाना होता है, यानी कूद कर बाहर आ जाओ। किस से, ऑफ द विंडो, खिड़की से, खिड़की से बाहर छलांग लगाकर आ जाओ। इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो, तो यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो भाई, तो तुरंत खिड़की से छलांग लगाकर बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन, कह रहा तब यह बात सच हो गया। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया था। यानी अब यह बात की पुष्टि हो गई कि उसने घोड़े को चुराया ही था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस बारे में कोई भी प्रश्न नहीं बचा था, यानी कोई भी शंका नहीं बची अब। ही हैड कम, वह आया था, टू इनवाइट मी, मुझे आमंत्रित करने, वह मुझे आमंत्रित करने आया था, टू राइड, घुड़सवारी करने के लिए, यानी वह मुझे घुड़सवारी करने के लिए आमंत्रित आया था, आमंत्रित करने आया था, और नॉट, या ना करूं, एज आई चूज, जैसा कि मैं चुनूं, यानी जैसा कि मुझे लगे मैं घुड़सवारी करने के लिए जाऊं या ना जाऊं, लेकिन वो मुझे आमंत्रित करने आया हुआ था। अब पैसेज नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पैसेज नंबर 4 कह रहा है, वेल, ठीक है, इट सीम्ड टू मी, ऐसा मुझे लगता है। इट मतलब ऐसा, सीम्ड मतलब लगता है, टू मी मतलब मुझे, मुझे ऐसा लगता है, स्टीलिंग ए हॉर्स, कि एक घोड़े को चुराना, फॉर ए राइड, घुड़सवारी करने के लिए, यानी घुड़सवारी करने के लिए एक घोड़े को चुराना, वाज नॉट द सेम थिंग, बिल्कुल वैसी बात नहीं है, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसा कि कुछ और चुराना। सच एज मनी, जैसा कि पैसा। तो अरम क्या कह रहा है, कह रहा मुझे ऐसा लगता है कि एक घुड़सवारी करने के लिए एक घोड़े को चुराना उसके जैसा नहीं है जैसा कुछ और चुराया जाता है, जैसे कि पैसे की चोरी करना। यानी वो कह रहा है कि घुड़सवारी करने के लिए अगर तुम घोड़ा चुरा लिए तो वो चोरी नहीं कहा जाएगा, वो तो तुम कुछ और चीज़ अपने प्रयोग के लिए लिए हो। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा फॉर ऑल आई न्यू, यानी मैं तो बस इतना जानता हूँ, मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, कि शायद अंततः यह चोरी नहीं है। यानी उसने कहा कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चोरी नहीं थी। ठीक। इफ़ यू वर क्रेजी, यदि आप सनकी हैं या पागल हैं, पागल मतलब इन द सेंस किसी चीज़ के प्रति पागल हैं, अबाउट हॉर्सेज, जैसे घोड़े के प्रति, यदि आपका घोड़े के प्रति बहुत ज़्यादा पागलपन है, द वे, जिस तरीके से माई कजिन मुराद, मेरा चचेरे भाई मुराद का था, एंड आई वर, और मेरा था, यानी जिस तरीके से मेरा और मेरे चचेरे भाई मुराद का एक घोड़े के प्रति पागलपन था, इट वाजंट स्टीलिंग, तो यह चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, यह चोरी तब तक नहीं मानी जाएगी, अनटिल वी ऑफर्ड, जब तक कि हम, टू सेल द हॉर्स,
जब तक कि हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव ना रख लें, यानी जब तक हम घोड़े को बेच ना दें तब तक यह चोरी नहीं मानी जाएगी। विच ऑफ कोर्स, जो कि वास्तव में, आई न्यू, मैं जानता था, वी कुड नेवर डू, हम कभी नहीं करेंगे। यानी जो कि वास्तव में मैं जानता था कि हम कभी भी इस घोड़े को बेचेंगे नहीं, तो जब तक हम इस घोड़े को बेचेंगे नहीं यह घोड़ा चोरी करना नहीं माना जाएगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स। लेट मी पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, यह एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो कह रहा मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। आई सेड, मैंने कहा, तो मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। तो मेरा भाई मुराद क्या कह रहा है? कह रहा ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा ठीक है, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, मैंने तुरंत अपने कपड़े पहन लिए। लीप्ड मतलब ऐसे छलांग लगाना होता है, तो ऐसे मीनिंग निकलेगा आई लीप्ड इनटू, मैं कूद गया, इनटू माई क्लोथ्स, अपने कपड़ों में। अब कपड़ों में कूदने का मतलब कपड़े पहन लेना है, ठीक है। तो मैंने अपने कपड़े पहन लिए। आगे है आई जंप्ड डाउन, मैं नीचे कूदा। टू द यार्ड, यानी बरामदे में। मैं, या जिसको आंगन भी बोलते हैं, तो कह रहा मैं आंगन में नीचे कूदा। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और मैं छलांग लगाकर बैठ गया घोड़े पर। ऑन टू द हॉर्स मतलब घोड़े पर। तो कह रहा मैं खिड़की से आंगन में छलांग लगाकर कूदा और छलांग लगाकर घोड़े पर बैठ गया। बिहाइंड माई कजिन मुराद, अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे, यानी मैं घोड़े पर अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे बैठ गया, ठीक। कह रहा दैट ईयर, उस साल या उस समय जिसे भी हम कह सकते हैं। वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, वी मतलब हम, लिव्ड मतलब रहते थे, एट द एज मतलब किनारे पर, ऑफ टाउन मतलब शहर के, यानी हम कस्बे के किनारे पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, और जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू, यानी हम वॉलनट एवेन्यू नामक जगह पर रहते थे जो कि कस्बे के एकदम किनारे पर था। कह रहा बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे। वाज द कंट्री, अब यहाँ पर जो कंट्री है बेटा वो देश नहीं है, बल्कि कंट्री का मतलब गांव भी होता है, ग्रामीण इलाका भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कह रहा हमारे घर के पीछे वाज द कंट्री, ग्रामीण इलाका था। वाइन यार्ड्स, अंगूर के बगीचे थे। ऑर्चर्ड्स, फलों के बगीचे थे। इरिगेशन डिचेज, सिंचाई के गड्ढे थे। एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें थीं। यानी हमारे घर के पीछे क्या क्या थे? अंगूर के बगीचे थे, फलों के बगीचे थे, सिंचाई करने वाले गड्ढे थे और गांव की सड़कें थीं। इन लेस देन 3 मिनट्स, कह रहा 3 मिनट से कम ही समय के अंदर, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम कहाँ पहुँच गए? ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए। ऑलिव एवेन्यू एक जगह का नाम था। तो कह रहा 3 मिनट से कम ही समय के अंदर हम ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए। एंड देन, और उसके बाद, द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, घोड़ा क्या करना शुरू कर दिया? हिनहिनाना शुरू कर दिया। ट्रॉट का मतलब हिनहिनाना होता है। तुम देखे होगे पिक्चर उच्चर में कि घोड़ा अपना अगला पैर उठा के और खूब हिन हिन करता है और छलकता है, वो उछलता है। तो वैसे घोड़ा क्या करने लगा? हिनहिनाना शुरू कर दिया। कह रहा द एयर वॉज न्यू, यानी हवा एकदम ताज़ी थी। एंड लवली टू ब्रीद, और सांस लेने के लिए एकदम प्यारी थी। क्योंकि कौन सा समय था? सुबह का मौसम था, और सुबह के मौसम में हवा बड़ी प्यारी चलती भी है। तो कह रहा है द फील ऑफ द हॉर्स, यानी घोड़े का, हॉर्स रनिंग यानी घोड़े के दौड़ने का जो भाव था, वाज वंडरफुल, वो बड़ा ही अद्भुत था। यानी उस घोड़े के दौड़ने के का जो भाव था मेरे मन में, वो बहुत ज़्यादा अद्भुत था। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसीडर्ड, जिसे माना जाता था, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली,
हमारे परिवार के पागलों में से एक सदस्य माना जाता था। यानी हमारे परिवार के पागल सदस्यों में से मेरे कजिन भाई मुराद को जो एक माना जाता था, बिगैन टू सिंग, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। यानी घोड़ा दौड़ा रहा है और क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। कह रहा आई मीन, अरे मेरा मतलब है, ही बिगैन टू रोर, वह दहाड़ना शुरू कर दिया, गरजना शुरू कर दिया। उसे गाना गाना नहीं कहते हैं, उसे गरजना कहते हैं, गला फाड़ना कहते हैं। ठीक है। हाँ तो बच्चों पैसेज नंबर 5 पे हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, चलो पैसेज नंबर 5 देखते हैं। कह रहा एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार, हैज ए क्रेजी स्ट्रीक, यानी प्रत्येक परिवार में एक पागल या सनकी व्यक्ति जरूर होता है, इन इट समवेयर, कहीं ना कहीं। यानी क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं एक सनकी व्यक्ति जरूर होता है। एंड माई कजिन मुराद, और मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज कंसीडर्ड, माना जाता था, द नेचुरल डिसिडेंट, नेचुरल मतलब स्वाभाविक, डिसिडेंट का मतलब होता है वंशज, और मेरा चचेरा भाई मुराद जिसे स्वाभाविक वंशज माना जाता था, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, हमारे जनजाति में पागलपन का, यानी पागलपन का एक स्वाभाविक वंशज माना जाता था मेरा चचेरा भाई मुराद। बिफोर हिम, उससे पहले, वाज आवर अंकल खोसरो, उससे पहले हमारे चचा खोसरो थे। यानी उससे पहले कौन माने जाते थे वो पागल व्यक्ति, हमारे चाचा खोसरो माने जाते थे। ठीक है, अब चाचा खोसरो के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। क्या हैं विशेषताएं वो देखो। कह रहा है एन इनॉर्मस मैन, एक विशालकाय व्यक्ति थे, विशालकाय मतलब बहुत हट्ठे कट्ठे व्यक्ति थे, विथ ए पावरफुल हेड, जिनका एक ताकतवर सिर था, ऑफ ब्लैक हेयर्स, काले काले बालों का, एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच, और सबसे लंबी मूछें थीं, इन द सैन जक्वीन वैली, पूरे सैन जक्वीन वैली में, यानी पूरे सैन जक्वीन वैली में उनकी सबसे लंबी लंबी मूछें थीं। ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति थे, सो फ्यूरियस, जो बहुत ज़्यादा, फ्यूरियस का मतलब होता है चिड़चिड़े होना, इन टेम्पर, गुस्से में, यानी जो क्रोध में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे, या सीधे कह सकते हैं क्रोध जिनके अंदर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, सो फ्यूरियस इन टेम्पर का मतलब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध था। सो इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंस, बहुत ज़्यादा धैर्यहीन थे। धैर्यहीन मतलब जिसके अंदर बेसब्र नाम की चीज़ ना हो, उसे धैर्यहीन बोलते हैं। कह रहा दैट ही स्टॉप्ड, जैसा कि वह रोक देते थे, एनीवन, किसी को भी, फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से, और वह किसी को भी बात करने से रोक देते थे, बाय रोरिंग, दहाड़ कर, यानी दहाड़ कर किसी को भी बात करने से रोक देते थे। और क्या दहाड़ते थे, दहाड़ते थे, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई गलत बात नहीं है, यानी इसमें कोई डर की बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान मत दो, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, ऐसा दहाड़ कर वह किसी को भी बात करने से मना कर देते थे। ऐसे थे अंकल खुसरो। तो यानी क्या बताया गया, बताया गया कि प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं एक सनकी व्यक्ति जरूर होता है, और हमारी जनजाति में हमारे भाई मुराद को ऐसा माना गया है। लेकिन इससे पहले हमारे चाचा अंकल खुसरो थे, जो कि एक बहुत विशालकाय यानी बहुत हट्ठे कट्ठे व्यक्ति थे। उनका सर बहुत ताकतवर था, काले काले बाल थे, और पूरे सैन जक्वीन वैली में उनकी मूछें सबसे लंबी थीं। बहुत ज़्यादा क्रोध आने वाले, यानी बहुत क्रोधित व्यक्ति थे, बहुत चिड़चिड़े व्यक्ति थे, बहुत धैर्यहीन व्यक्ति थे, जैसे कि वह किसी को भी बात करने से रोक देते थे, या दहाड़ कर, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। ऐसे थे अंकल खुसरो। आगे कह रहा है दैट वॉज ऑल, ऐसा सब कुछ था। नो मैटर व्हाट हैपेंड, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड, यानी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था,
चाहे कोई किसी भी चीज़ के बारे में टू बी टॉकिंग अबाउट बात कर रहा हो, यानी वो हमेशा ऐसा ही करते थे, चाहे भले ही कोई किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा हो वह उसे दहाड़कर या चिल्लाकर चुप करा देते थे। और क्या चिल्लाते थे कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। अब आगे देखना, कह रहा वंस इट वाज हिज ओन सन अरक, एक बार तो उनका खुद का बेटा अरक, उसका नाम अरक था, रनिंग दौड़ते हुए 8 ब्लॉक से दौड़ते हुए टू द बार्बर्स शॉप, नाई के दुकान पर आया। कह रहा एक बार तो उनका स्वयं का बेटा अरक 8 ब्लॉक्स से दौड़ते हुए नाई के दुकान पर आया। वेयर, जहाँ पर हिज फादर, उसके पापा, यानी उसके पापा कौन, अंकल खुसरो, वाज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, यानी अपनी मूछों को थोड़ा कटवा रहे थे। यानी एक बार उनका खुद का बेटा अरक 8 ब्लॉक से दौड़ते हुए नाई के दुकान पर आया, जहां उसके पिता अपनी मूछ ठीक करवा रहे थे या कटवा रहे थे। कह रहा टू टेल हिम, उन्हें यह बताने आया, दियर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनका घर आग में जल रहा है, यानी उनके घर में आग लगा हुआ है। कह रहा दिस मैन खुसरो, यह आदमी खुसरो, सैट अप इन द चेयर, सैट अप का मतलब, सैट अप इन द चेयर मतलब अपने कुर्सी से खड़े हो गया, यानी यह आदमी अंकल खुसरो अपने कुर्सी से खड़े हो गया। एंड रोड, और खूब तेजी से दहाड़ा, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। अब तुम सोचो, उसका बेटा आके ये बता रहा है कि पापा हमारे घर में आग लग गया है, और ये सनकी व्यक्ति चिल्ला के उसको चुप करा रहा है कि उस पर ध्यान मत दो, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। इतना बड़ा सनकी आदमी ये अंकल खुसरो थे। उसके बाद देखो बेटा क्या हुआ, कर द बार्बर सेड, तो वो जो नाई खड़ा था उसने कहा, बट द बॉय सेज, लेकिन ये जो लड़का है ये कह रहा है, योर हाउस इज ऑन फायर, कि सनकी आदमी तुम्हारे घर में आग लगा हुआ है। कह रहा सो अंकल खुसरो रोड, अंकल खुसरो फिर से खूब तेजी से दहाड़े, इनफ, बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे मैंने कहा ना। अब तुम सोचो, इतना बड़ा सनकी आदमी कि नाई को भी चुप करा दिया, कि मैंने कह दिया ना कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वही बात क्यों रिपीट कर रहे हो। बेचारा नाई भी चुप हो गया, और वो यही बता रहा था कि तुम्हारे ही घर में आग लगा है, तुम्हारा बेटा यही बता रहा है। फिर भी इतना सनकी आदमी थे अंकल खुसरो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज कंसीडर्ड, माना जाता था, द नेचुरल डिसिडेंट, यानी वास्तविक वंशज माना जाता था, ऑफ दिस मैन, इस व्यक्ति का। तो जो मेरा चचेरा भाई मुराद था वो इसी व्यक्ति का प्राकृतिक या वास्तविक वंशज माना जाता था। किस व्यक्ति का, इन्हीं अंकल खुसरो का। ऑल्दो, यद्यपि मुराद्स फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के जो पापा थे वो जोराब थे, अंकल खुसरो पापा नहीं थे, लेकिन फिर भी अंकल खुसरो की जितने भी गुण थे वो मुराद में आ गया था। लेकिन जबकि मुराद के पापा का नाम क्या था, जोराब था। कह रहा हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, यानी जो कि व्यवहारिक व्यक्ति थे, एंड नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ भी नहीं थे। यानी जोराब, यानी जो मुराद के पापा थे जोराब, वो एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, वो ऐसे सनकी व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, आगे कह रहा दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, ऐसा ही हमारे जनजाति में था, यानी दैट्स हाउ, ऐसा ही, इट वॉज इन आवर ट्राइब, ऐसा ही हमारी जनजाति में सब कुछ था। कह रहा ए मैन कुड बी, एक आदमी हो सकता है, ध्यान से देखना इस लाइन को। कह रहा ए मैन कुड बी, एक आदमी हो सकता है, द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, यानी अपने बेटे के, फ्लेश का मतलब मांस होता है, तो मांस से नहीं, यहाँ शरीर से इसकी वो करेंगे। तो कह रहा एक आदमी अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता है,
बट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, दैट कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी आत्मा का या उसकी मन का भी पिता हो सकता है। यानी क्या कह रहा है कि एक आदमी अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह उसके मन का भी पिता हो सकता है, यानी उसके मन पे वो अपना हुक्म नहीं चला सकता है। कह द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, ऑफ द वेरियस काइंड्स मतलब विभिन्न प्रकार के, ऑफ स्पिरिट्स मतलब इन मनोवृत्तियों का या विचारों का। तो कह रहा इन विभिन्न प्रकार के विचारों का वितरण ऑफ आवर ट्राइब, हमारे जनजाति में, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही था। क्या कह रहा है कि हमारे जनजाति में इस विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों का जो वितरण था वो शुरुआत से ही कैप्रीसियस का मतलब होता है मनमौजी, एंड वैग्रेंट और घुमक्कड़ प्रकार का था। तो यानी हमारे प्रजाति में जो मनोवृत्ति का बंटवारा था वो शुरुआत से ही कैसा था, वो मनमौजी और घुमक्कड़ प्रकार का था। यानी लोग हमारे जनजाति में मनमौजी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और घुमक्कड़ बहुत हुआ करते थे। इसी प्रकार से मेरा चचेरा भाई मुराद भी था। ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब हम आज के मतलब इस वाले वीडियो के लास्ट स्लाइड पे पहुंच गए हैं, जो कि पैसेज नंबर 5 का अंतिम है। इसके बाद जो नेक्स्ट आगे के जो रिमेनिंग पैसेज हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो आप आई होप वीडियो पूरा देखे होंगे। चलिए देखते हैं लास्ट स्लाइड। कह रहा वी रोड, हमने घुड़सवारी की, एंड माई कजिन मुराद सैंग, और मेरा चचेरा भाई मुराद गाना भी गाया। फॉर ऑल एनीबडी, कह रहा किसी के लिए भी, न्यू जानते थे, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी उसी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में थे, वेयर जहाँ पर, फिर से एक बार देखो, कह रहा फॉर ऑल एनीबडी न्यू, यानी सबको पता था, वी वर स्टिल कि हम अभी भी थे, इन द ओल्ड कंट्री उसी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में, वेयर जहाँ पे, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, यानी हमारे कम से कम कुछ पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग्ड हम रहते थे। तो कह रहा अभी तक सभी लोगों को यही लग रहा होगा कि हम लोग उसी जगह पे अभी भी हैं जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था, जो कम से कम हमारे पड़ोसियों के द्वारा ये माना जाता था कि हम लोग वहीं रहते हैं। यानी कोई ये थोड़ी ना जानता था कि हम लोग घोड़ा दौड़ा रहे हैं। सबको तो यही लग रहा होगा कि हम लोग भी अभी सोए होंगे। ठीक है। कह रहा वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ने दिया। लेट का प्रयोग हमेशा अनुमति देने के लिए किया जाता है। ठीक है, या अनुमति लेने के लिए भी करते हैं। तो कह रहा वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ने दिया। एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जितना उसका दौड़ने का मन किया। फेल्ट लाइक का मतलब मन होता है, मन करना। जैसे यू फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर, तुम्हारा पानी पीने का मन कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। आगे करा एट लास्ट, अंत में, माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। यानी जब हम लोग वहाँ थोड़ा दौड़ा लिए तो मेरे चचेरे भाई ने मुझसे क्या कहा कि अब तुम नीचे उतर जाओ, अब मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। तो विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने मुझे भी दोगे, यानी क्या मुझे भी तुम अकेले घुड़सवारी करने दोगे। अभी तो तुम अकेले घुड़सवारी करने जा रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे। कर दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा कि यह तो घोड़े के ऊपर है। गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, तो मैंने कहा घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा, ये मैंने कहा। तो उसने क्या कहा, वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट दैट, लेकिन ये मत भूलना, दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, कि मेरा घोड़े के साथ एक आपसी समझ है, इस बात को मत भूलना। कह रहा वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। एनीवे यू हैव
विथ ए हॉर्स। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा घोड़े के साथ एक आपसी समझ है। आई हैव ऑल्सो, तो मेरे पास भी, यानी मैं भी, मेरा भी घोड़े के साथ एक आपसी समझ है, ठीक है। करा फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, तो उसने क्या कहा कि मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। लेट अस होप सो, काश ऐसा ही हो। गेट डाउन, अब तुम नीचे उतरो। और इतना कहकर वो उसे नीचे उतार देता है और अकेले घुड़सवारी के लिए निकल पड़ता है, ठीक है। तो अब ये हमारा लास्ट स्लाइड था। इसके बाद के जो भी रिमेनिंग है वो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।